एमकेएम के साथ भी वो बहादुराबाद गए, एमकेएम के साथ उनकी मुलाकातें हुई। एमकेएम की ज़ाहिर डिमांड्स है बहुत सारी। एक तो वो अपने लोग जो गुमशुदा हैं उनके बारे में बात करते हैं, बाजियाबी की 100 के करीब वो लोग कहते हैं हमारे गायब हैं। उसके अलावा उनकी डिमांड ये है कि उनके दफातर खोले जाएं, और भी बहुत सी डिमांड्स हैं। तो एमकेएम के साथ आप कैसे देखते हैं उनके ताल्लुकात को, जो शहबाज शरीफ के हैं, और इवन उसमें मुराद अली शाह भी एक पार्टी बनते हैं, लेकिन ये किस तरीके से होगा? क्या ये मुमकिन होगा कि उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जा सकें? एक तो ये कि एमक्यूएम ने 3.5 साल एक ऐसी हुकूमत के साथ गुजारे हैं जिसने उनकी 14 सीटें कराची शहर से उठा ली थी, और इनको जो है वापस जाकर 6-7 सीटों पर खड़ा कर दिया था। जो इनकी पूरे शहर पर और हैदराबाद शहर पर जो इनकी असर था, इनका जो वो वोट बैंक था, वो सारे का सारा पीटीआई को शिफ्ट हुआ, पीटीआई ले गई थी। अब पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है। अब एमक्यूएम के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो पीटीआई से अलग हो जाए। वो वैसे भी अलग हो जाती। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो पहले रिजाइन कर दिया था, उसकी जगह पर अमीनुल हक साहब को भेज दिया था। लेकिन अब भी जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो और ज्यादा, क्योंकि पीटीआई उनके वोट बैंक में आ चुकी थी और उनके उन इलाकों में आ चुकी थी जहां पर वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो आएंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में, न्यू कराची में, और जो है अपना गुलस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में, ऐसी ऐसी सीटें उन्होंने ले ली थी जिन सीटों के बारे में इन्होंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि ये सीट हमें। न्यू कराची की एक सीट इनको मिल गई थी हाफिज उसामा कादरी की, तो वो सीट एक मिली। कुछ और सीटें मिली थी, लेकिन वो सीटें वो नहीं थी जिनको ये समझते थे कि ये बस हमारा पूरा शहर ही हमारा है, वो शहर इनका नहीं रहा। इसलिए उन्होंने आफियत ये जानी थी कि वो इससे अलग हो जाए, और अलग होने के बाद अब उनका ये कोशिश होगी कि वो ज्यादा अपना रिकैप्चर करें, और रिकैप्चर के लिए वो इस हुकूमत से ज्यादा डिमांड्स रखकर ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करेंगे जो विजिबल नजर आए कि ये काम हो रहा है। अगर काम लोग होता हुआ देखेंगे तो मानेंगे कि हाँ, हमारे इलाके में काम हो रहा है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, गैस आ रही है, अम्यूनिटीज आ रही हैं, और हमारे बच्चे जो है बेहतर माहौल में पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वोट बैंक जो है वो दोबारा इनकी तरफ तवज्जो करेगा। लेकिन वोट बैंक अभी तक वो जो पीटीआई से अलग हुआ है वो एमक्यूएम की तरफ नहीं गया। जो एमक्यूएम के साथ खड़ा हुआ था वो अभी तक शशो पंज में है कि वो किस तरफ का रास्ता अख्तियार करे। बहरहाल ये एक बेहतर मौका है, और अगर वो हुकूमत से दूर रहते हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत में शामिल ना हो वफाकी सतह पर, तो मेरे ख्याल में ये भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। उनका वोट बैंक ये समझेगा कि जनाब इन्होंने वोट तो दे लिया, लेकिन ये आप आगे जा नहीं रहे और हमारे काम ही नहीं करा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो वफाक में है ही नहीं हुकूमत में, तो आपने वोट क्यों दिया और उनको हुकूमत में लाए क्यों? ये लोग सवाल करेंगे। तो इनको वहां जाना चाहिए और जितना मैक्सिमम स्पेस है उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए, और ये अगर उसको ज़ाय करते हैं तो उनका वोट बैंक इनके साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा लगारी साहब, आपके जो बड़े तजर्बाकार आप माशाल्लाह आदमी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, ये फरमाइए कि ये जो हनीमून पीरियड चल रहा है इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो इकट्ठी हुई हैं, इसमें एमकेएम भी ज़ाहिर शामिल है, पीपल्स पार्टी भी है। अब ये वजारतों का जो मसला आएगा सेंटर में, इसके ऊपर आके क्या इख्तलाफात, आपने वजारतों की बात की, एमकेएम ना ले तो क्या इख्तलाफात कोई नज़र आएंगे आपको? और क्या ये जो मसाइल इतने सारे हैं इनको ये मुश्तरका तौर पे इकट्ठे रहेंगे इस तरीके पे काम करते हुए कि जो मुत्तहिद रह के इन्होंने हुकूमत हटाई है, ये बाद में भी इनका कितनी देर चलता आपको नज़र आता है? एक तो ये कि इलेक्शन के मौसम के आने तक इन्हें साथ रहना होगा। जब भी इलेक्शन हो, ये इलेक्शन बजट के बाद हों या सर्दियां गुजारने के बाद हों, मगर इनको साथ रहना होगा, इंटैक्ट रहना होगा, वरना इनके लिए स्पेस श्रिंक हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि खुद पीटीआई का अपना बिहेवियर क्या है। वो जो उन्होंने रिज़ाइन देने का कहा है वो रिज़ाइन देते हैं नहीं देते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो जिस तरह पहले किया था उन्होंने, वो आकर 2-3 महीने के बाद जब सूरत हाल को देखेंगे वो आकर असम्बलियों में बैठ जाएंगे और फिर वो ख्वाजा से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस तरह की बात जो है वो एक बार फिर होने लगेगी। लेकिन जो है इनका एक साथ रहना और बेसिक इशू जिनकी निशानदेही कराची में की है, वज़ीर आज़म ने भी और वज़ीर आज़म ने उनके साथ बात की है। बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है कि जो यहाँ से अपना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से या उससे भी पहले से शुरू होकर वो जाता है, जाकर सुपर हाईवे पर जाकर कांटेक्ट करता है और यहाँ पर शाह फैसल इंटरचेंज है, फिर जो है वो कायदाबाद लांडी इंटरचेंज है, उसके बाद
मेमनकोट ओल्ड, मेमनकोट न्यू, वो इंटरचेंज है, फिर वो बहरिया टाउन के करीब, वो फिर जाकर जो है वो DHA जाकर पहुंचता है। वो एक लंबा चौड़ा सफर है जो यहाँ से शहर से कोई 45-50 किलोमीटर आगे है, वो शार्ट होकर के 25-30 मिनट का फासला हो जाएगा अगर ये बना लेते हैं दरियाए मलीर के ऊपर, जो मलीर नदी है उसके ऊपर अगर ये बना लेते, और बन रहा है, यानी काम हो रहा है। हमने खुद देखा है कि वहां पर काम शुरू हो गया है, और काम का वो ये कहते हैं कि अभी हमारा मीटर ऑन नहीं हुआ है, मीटर ऑन होने से पहले का काम जो हो रहा है वो खासा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेवलिंग हो रही है, रोड का एक पूरा निशान बन रहा है, और वो 6 ट्रैक रोड है, जैसे आपका ये सखर मुल्तान जो मोटरवे है, इस तरह का वो 6 ट्रैक मोटरवे बन रहा है, और 6 ट्रैक एक ही दरिया के एक किनारे पर हैं, जो उसका कहना चाहिए कि ईस्टर्न या सदर्न जो किनारा है उसके ऊपर वो बन रहा है। तो इसके बनने से जो है वो शहर में एक हद तक तो ट्रैफिक का इसका मसला हल होगा। मास ट्रांजिट का मसला जो हमेशा रहेगा, इनको या तो अंडरग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। हमने देखा है, आपने देखा रऊफ साहब, वो जो है किस तरह से तेहरान में हुआ, किस तरह से दिल्ली में हुआ, किस तरह से दुबई में हुआ, किस तरह से दूसरे शहरों में हुआ। इन्हें मास ट्रांजिट रेलवे का करना पड़ेगा। अगर KCR नहीं हो सकता है, और मैं कह रहा हूं कि KCR नहीं हो सकता है, KCR को बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब KCR आएगा, शेख रशीद भी कहते रहे, साबिक वज़रा भी कहते रहे, भाई आपने रूट ही नहीं क्लियर करा सकते हैं, आपके लिए बस में नहीं है कि रूट क्लियर करें। आप रिंग रोड से निकलते ही आपके पास जो इंक्रोचमेंट है आप नहीं हटा सकते हैं, और आगे जाएंगे तो गुलशन इकबाल में या गुलस्तान जौहर में आप नहीं हटा सकते हैं। तो आप इसी बात क्यों करते हैं? बहुत बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है जिसका कोई हद व हिसाब नहीं है।